सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट केस में गाइडलाइंस जारी की हैं रिगार्डिंग जॉइंट लायबिलिटी इन चेक बाउंस केस। लेट्स कवर इट अप। हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल अपील नंबर 258 ऑफ 2021 अलका अवध वर्सेस अमर मिश्रा एंड अदर्स। इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी lawrec.com पे अवेलेबल है। इस केस में हुआ क्या था कि ओरिजिनली जो लॉयर था उन्होंने बिल दिया था एक कपल को, उनके लिए कुछ लीगल काम उन्होंने किया था। ऑब्वियसली लीगल काम किया है तो एडवोकेट की फीस बनती है जो उन्होंने चेक के द्वारा उनको पेमेंट की थी। चेक बाउंस हो गया। यस, यहां पे प्रॉब्लम आती है। सेक्शन 138 बहुत स्ट्रिक्ट है, चेक बाउंस होने पर जेल की सजा भी दे देता है। तो लॉयर को गुस्सा चढ़ा तो उन्होंने गुस्से में दोनों को पार्टी बनाया, हस्बैंड एंड वाइफ को, क्योंकि उसका कहना था कि ये जॉइंट लायबिलिटी थी। उसने काम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए किया था जिसका चेक उसके हस्बैंड ने दिया था। जो अक्यूज्ड की वाइफ थी, डेफिनेटली उसने अप्रोच की हाई कोर्ट को कि उसके खिलाफ ये केस बनता नहीं है क्योंकि ना उसने चेक साइन किया था और ना ही उसका कोई चेक बाउंस हुआ है। वो तो उसके हस्बैंड का चेक बाउंस हुआ है। लेकिन उसकी पिटीशन जो है हाई कोर्ट ने मना कर, ये कहते हुए कि सेक्शन 138 स्ट्रिक्ट है, अगर चेक दिया है तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वाइफ ने अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में व्यक्ति के खिलाफ केस चलाया जा सकता है अगर चेक बाउंस होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या है कंडीशंस? लेट्स चेक दैट। पहली कि चेक उस व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जिसका खुद का बैंक अकाउंट हो। ऑब्वियसली आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप चेक दे ही नहीं सकते हैं। दूसरी कंडीशन है जो पेमेंट है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी जानी हो, होल और इन पार्ट और एनी डेप्ट और अदर लायबिलिटी, मतलब वो उसी की लायबिलिटी हो जो चेक दे रहा है। तीसरी कंडीशन कि चेक जो है वो बैंक द्वारा वापस किया गया हो, चाहे वो इनसफिशिएंट फंड हो या उसने वो चेक को इंस्ट्रक्शंस दे दी हो कि नहीं ऑनर किया जाए, या फिर अमाउंट एक्सीड करती हो जिस अकाउंट से पैसे देने हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अ पर्सन माइट हैव बीन जॉइंटली लायबल टू पे द डेप्ट, मतलब मानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को वो पेमेंट करनी थी, बट इफ सच अ पर्सन हु माइट हैव बीन लायबल टू पे द डेप्ट जॉइंटली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अनलेस द बैंक account is jointly maintained and that he was a signatory to the check, मतलब उसका बैंक खाता भी जॉइंट होना चाहिए और उसके द्वारा साइन भी किए होने चाहिए, तभी उसके खिलाफ केस चलाए जा सकते हैं। ये एक अथॉरिटी है। सभी स्टूडेंट्स को ऐसे लेटेस्ट केसेस जरूर कवर करने चाहिए क्योंकि ये एक अथॉरिटी के टाइप से लोअर कोर्ट्स पे चलते हैं। अब इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर कोई जॉइंट लायबल है तो उससे चेक भी जॉइंट लिया जाए, नहीं तो आप उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, मतलब उसके खिलाफ केस नहीं चला सकते। ध्यान रखने वाली बात, उसका जॉइंट अकाउंट भी होना चाहिए और उसके द्वारा साइन भी किए होने चाहिए, नहीं तो जॉइंट लायबिलिटी नहीं होगी। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव किड्स, मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।